हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिबारो की कहानी। जी हाँ, जिबारो ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, पर मानना होगा कि 17 मिनट में ही फुल लेंथ मूवी का मजा देती है। ये 9th एपिसोड है नेटफ्लिक्स के लव डेथ रोबोट्स के सीजन 3 का। तो इस एपिसोड में हमें एक साइरन विच और एक बहरे सिपाही की टॉक्सिक लव स्टोरी को दिखाया गया है, जो आज की ही नहीं बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री के किसी भी टाइमलाइन पर सही बैठती है। खैर, इसे हम एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ आपको यह बता दूं कि इस स्टोरी के सेंटर में एक साइरन चुड़ैल को रखा गया है, जिसका कॉन्सेप्ट ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। ये विच देखने में ग्रीक माइथोलॉजी के डिस्क्रिप्शन के अनुसार पहले आधी पक्षी और आधी औरत थी, पर बाद में यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास इसे एक मरमेड यानी कि जलपरी के तौर पर चित्रित किया जाने लगा। यह अपनी जादू भरी आवाज से लोगों को मेस्मराइज कर उनका शिकार करती थी, जो कि इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है। खैर, हम शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन, बाकी बातें वहाँ होंगी। तो वीडियो शुरू होते ही हमें खूबसूरत से जंगल को दिखाया जाता है। झरने में बहते पानी की आवाज़ एवं चिड़ियों की मधुर मनमोहनी चहचहाट के बीच हमें कुछ सिपाहियों को नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। इन्हीं के बीच जिबारो भी होता है, जो कि इस कहानी का एक मुख्य किरदार है एवं एक बहरा सिपाही है। इसके बहरेपन को हमें इसके कानों का क्लोज शॉट लेकर दिखाया जाता है। यहाँ चलते चलते बाकी सिपाही एक जगह रुक जाते हैं, पर जिबारो आगे बढ़ जाता है, इसलिए एक सिपाही उसे बुलाकर वापस ले जाता है। यहाँ जंगल के बीचों बीच एक झील भी थी, जहाँ उस नदी का पानी को झरने द्वारा उस झील में समाते हुए दिखाया गया है। यहाँ के हर एक दृश्य को काफ़ी खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है, पर यह जंगल बड़ा रहस्यमयी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पेड़ों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। इन्हें बीच बीच में कैमरे के फोकस द्वारा दिखाया जा रहा था। खैर, सारे सिपाही रुक जाते हैं। जिबारो भी अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधने के बाद उस झील के किनारे जाता है। वहाँ उसे पानी के नीचे सोने का एक टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है, जिसे वह चुपचाप उठा लेता है। उसके ऐसा करते ही मानो पानी के अंदर से कोई शक्ति जाग उठती है। उसे सोने जवाहरात के गहनों से लदे हुए पानी के अंदर से बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ से वह जिबारो को सोना चुनते हुए देख लेती है। इधर उन सैनिकों को दिखाया जाता है, जिनके साथ कुछ पृष्ठ भी थे। संभवतः जंगल में वो किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करने वाले थे। तभी उस झील के अंदर से सोने एवं जवाहरातों के गहनों से लदी एक साइरन विच बाहर आती है और अजीब सा नृत्य करने लगती है। साथ ही साथ वो बड़ी अजीब सी चीख भी मारती है। उसकी चीख सुनकर सारे के सारे सैनिकों में खलबली सी मच जाती है। वे बावले से होकर मानो उस विच को पाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ वे एक दूसरे को मारने काटने भी लगते हैं। पानी के ऊपर नृत्य करती उस चुड़ैल की गति जैसे जैसे बढ़ रही थी, सारे सैनिक भी उतनी ज्यादा आवेशित होकर एक दूसरे को मारते काटते हुए उस चुड़ैल की ओर भागने लगे थे। इन सबसे अनजान जिबारो अचानक ही अपने साथियों की इस हालत को देखकर भौचक्का सा रह जाता है। वह उनमें से एकाध को रोकने की कोशिश भी करता है, पर बेकार। अंत में सभी सिपाही और पृष्ठ मारे जाते हैं, जिबारो को छोड़कर। वह चुड़ैल अंत में जिबारो को भी आवाज देती है, पर बेअसर। जिबारो बहरा होने के कारण उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था, जिससे उसके ऊपर उस चुड़ैल के जादू का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह काफी डर जाता है और वहां से भाग निकलता है, पर इसका उस चुड़ैल पर उल्टा असर होता है। उस पर अपना जादू बेअसर देख शायद वह जिबारो को ज्यादा पावरफुल मान लेती है और उसके प्रति आकर्षित भी हो जाती है। उसके अंतर मन में प्यार कहे या वासना जिबारो के प्रति जाग उठती है। इधर बुरी तरह से डरा हुआ जिबारो घोड़े पर सवार होकर बेतहाशा भागने लगता है, पर अचानक एक पेड़ से टकराकर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर जिबारो देखता है कि उसका घोड़ा भी बुरी तरह घायल हो चुका है, इसलिए वह पैदल ही वहां से निकल पड़ता है। पर थका हुआ होने एवं शाम हो जाने के कारण वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है और वहीं नदी के किनारे सो जाता है। फिर रात हो जाने पर वह चुड़ैल नाचती हुई नदी से बाहर निकलती है। वह जिबारो को पीछा कर रही थी। फिर वह सोए हुए जिबारो के साथ अपनी भावनाएं दर्शाने लगती है। वह बुरी तरह से जिबारो के प्रति आसक्त हो चुकी थी। वह वहीं पर जिबारो के साथ सो जाती है। सुबह जैसे ही जिबारो जागता है, वह चुड़ैल भी जाग जाती है। जिबारो उसकी बाह पकड़ता है, पर वह छुड़ाकर भाग जाती है। इसी क्रम में जिबारो के हाथ के दस्ताने में उस चुड़ैल के शरीर से कुछ कीमती रत्न निकलकर फंस जाते हैं। वह चुड़ैल नाचती हुई सी उस नदी में फिर भाग जाती है, पर जिबारो के मन में उन कीमती रत्नों का लालच आ गया था, इसलिए वह चुड़ैल के पीछे भागता है। वह चुड़ैल पानी में जा रही थी, पर जिबारो जमीन में उसका पीछा कर रहा था। अंत में वह चुड़ैल एक झरने पर जाकर रुक जाती है, जहाँ जिबारो उसके पीछे उस झरने पर जाने की कोशिश करने लगता है। जिबारो को खुद के प्रति आकर्षित देखकर वह जिबारो के पास आ जाती है और अपनी भावनाओं को जताने के लिए नृत्य करने लगती है। फिर वह चुड़ैल जिबारो को किस करने लग जाती है, पर उसके होंठों पर लगे हुए मनकों से जिबारो के होंठ जख्मी हो जाते हैं और खून रिसने लगता है। पर जिबारो भी नहीं रुकता है। वह उस चुड़ैल के गहनों को नोचना शुरू करता है, जिससे उस चुड़ैल के शरीर से खून रिसने लगता है। पर वह चुड़ैल भी इसकी परवाह नहीं कर रही थी। दोनों पागल हो रहे थे, जिबारो आभूषणों के लिए और चुड़ैल प्यार के लिए। फिर वह समय आ ही जाता है जब जिबारो उस चुड़ैल को मार डालता है और उसके पूरे शरीर से उसका आभूषणों को नोच नोच कर उसके छत बिछत शरीर को नदी में धकेल देता है। उसके बाद जिबारो उसके सारे आभूषणों को समेट कर जाने लगता है। उधर हम देखते हैं कि उस चुड़ैल का शरीर नदी में बहते हुए उस झील में पहुंच जाता है। उसके शरीर के झील में जाते ही झील में से खून मिले लाल पानी का एक लहर उठता है, जो कि नदी की उल्टी दिशा में बहते हुए
झील से जंगल की ओर बह निकलता है। इससे नदी का पानी भी लाल हो उठता है। उधर हम देखते हैं कि थका हारा जिबारो उन आभूषणों को लेकर अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी नदी का पानी पी लेता है। फिर हम देखते हैं कि उस पानी के असर से जिबारो के सुनने की शक्ति वापस आ जाती है। इससे वह बुरी तरह से बौखला उठता है। वह डर एवं बौखलाहट के कारण जंगल में इधर उधर भागने लगता है। उस खजाने को नदी किनारे छोड़ भागता हुआ जिबारो अंत में उसी झील के किनारे पहुंच जाता है, जहां रात होने पर उस चुड़ैल को उस झील के पानी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। उस चुड़ैल के शरीर में शायद अमरता की शक्ति थी और यही शक्ति उसके खून में भी थी, जिसको पीने के कारण जिबारो को बहरापन ठीक हो गया था। वैसे तो यह जिबारो के लिए वरदान था, पर यहाँ यह वरदान जिबारो के लिए श्राप बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो चुड़ैल अपनी दयनीय हालत को देखकर रोने लगती है और जब उसकी नज़र जिबारो पर पड़ती है तो वह वही जादू भरी आवाज़ में चित्कार करने लगती है। पर जिबारो इस बार बहरा नहीं था, उसे सब सुनाई दे रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी जिबारो बावला सा होकर उस चुड़ैल की तरफ खींचा चला जाता है, जैसे कि बाकी के सारे सिपाही गए थे। चुड़ैल आवाज़ लगाती रहती है और जिबारो उसकी तरफ चलता चला जाता है और अंत में डूब कर मर जाता है। उसका शरीर अंततः झील के तल में पहुंचता है, जहाँ पहले से मारे गए कई लोगों की कंकाल और लाशें पड़ी हुई थी। उधर गाना खत्म कर दुखी पड़ी हुई चुड़ैल को दिखाया जाता है। उसका बदला पूरा हो चुका था। यहीं यह एपिसोड समाप्त होता है, हमें ढेर सारे ज्ञान की बातें समझाकर। अब हम गौर करते हैं उन बातों पर जो कि यह एपिसोड हमें बताना चाहती है। तो पहली बात यह है कि हमें कभी अपनी ताकत का गुमान नहीं करना चाहिए, जैसा कि उस चुड़ैल को था कि कभी कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर अंत में मात खा जाती है। और अपनी कमजोरी पर ज्यादा अफसोस भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनानी चाहिए, जैसा कि जिबारो के साथ होता है। सभी सुनने वाले मारे जाते हैं, पर उसका बहरापन ही उसके जीवन की रक्षा करता है और उसकी कमजोरी के खत्म होते ही वो मारा भी जाता है। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा कि अभी चलन में है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, यही धोखा खाते हैं। उस साइरन बिच के साथ भी यही हुआ। वह जिबारो के प्यार में लहूलुहान हो रही थी, फिर भी उसका विश्वास कम नहीं हो रहा था। अंत में यही प्यार ही उसका अंत कर देता है। तीसरी बात लालच बुरी वाला है। यह पुरानी कहावत चरितार्थ होती है तब जब अपनी जान बचा चुका जिबारो लालच के कारण फिर से उसी जाल में फंस जाता है और वह लालच उसे ले डूबती है। और अंत में चौथी और मेरी सबसे पसंदीदा, कुदरत का इंसाफ। मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, पर कुदरत उस मनुष्य को उसके सकारात्मकता और नकारात्मकता के अनुसार उसका फल दे ही देती है, क्योंकि कर्म वापस आता है कर्म फल को लेकर। इसलिए अपने कर्मों को करने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए। खैर, यहीं पर हमारा एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आप एक कर्म जरूर करें। मेरा प्रोत्साहन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपने कर्मफल के तौर पर भविष्य में मेरे अनेकों वीडियोस देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।